नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की। पूरे देश में इस समय चर्चा का दौर चल रहा है और इस बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे ठीक रहते हैं और परिवार के लिए भी स्वस्थ रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से बहस चल रही है, खास तौर पे क्योंकि यूथ से जुड़ा हुआ मामला है, युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, खास तौर पे युवाओं में एक तनाव बढ़ रहा है, उसको लेकर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। राजधानी भोपाल में हूँ, तमाम जो यूथ है वो मेरे साथ हैं और मैं इनसे समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण को कैसे काबू किया जाए, या जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान सामने निकल के आया है उस बयान से कितना सहमत है, इसको जानने की और समझने की मैं कोशिश करूँगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं बात करता हूं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तो लगातार बात चल ही रही है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 3 अगर बच्चे रहेंगे तो परिवार के लिए भी ठीक है और समाज के लिए भी ठीक है। जी देखिए, मोहन भागवत जी ने जो 3 बच्चों वाली बात कही है, लेकिन अभी जो देश के वर्तमान हालात हैं उसमें वैसे भी जो भारत देश है वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। जनसंख्या घनत्व तो बाकी देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। कुछ समय के बाद हम जो है चीन को भी पीछे छोड़ देंगे और उस प्रकार से हमारे देश में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो उतने रिसोर्सेज हैं, और जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी कहीं ना कहीं गरीबी होती जाएगी। आज भी आप कुछ भारत के पर्टिकुलर शहरों में यदि जाएगा, दिल्ली हो, मुंबई हो, या कुछ राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार है, कि इतने ज़्यादा जनसंख्या है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, आप फिर उतने रिसोर्सेज कहाँ से लेके आएंगे उस जनसंख्या को मैनेज करने के लिए। आप ट्रेनों में देखिए, सामान्य कोचों के हाल देखिए, किस प्रकार से लोग गेटों पे लटक के जाते हैं। कहीं ना कहीं सड़क पे चाहे ट्रैफिक की समस्या हो और तमाम प्रकार की भगदड़ यहाँ कहीं मस्ती, तो सबके पीछे का एक ही कारण है, वो है हद से ज़्यादा जनसंख्या होना। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे तमाम प्रकार की चीज़ों के पीछे जनसंख्या जिम्मेदार है। आप दूसरे देशों में देखिए, कई बहुत सारे ऐसे देश हैं जितनी संख्या हमारे यहाँ एक शहरों में होती है उतने बड़े वो देश होते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर जनसंख्या हो जाएगी तो उतने ही हम अगड़े होने की बजाय पिछड़े होते चले जाएंगे। तो ये कहीं से कहीं तक भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर बनाने वाला बयान समझ में नहीं आता है। हम लोग, हमारी पहले ही काफ़ी जनसंख्या है, अब सरकार को जनसंख्या निरंतरण की तरफ काम करना चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हम सोर्सेज की बात करें, रोजगार को लेकर सरकार तो कह रही है ना, हम कदम उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, लगातार इंडस्ट्री आ रही हैं, तमाम रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। और इस बीच में क्योंकि देखिए जनसंख्या नियंत्रण पर अब खुल के बहस होने लगी है, क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति है देश की इस समय जनसंख्या को लेकर? हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा मैटर करती है इकोनॉमी, ठीक है। अगर आप देखेंगे एजुकेशन फ़ीस वगैरह देखेंगे तो बहुत मुश्किल होता है, एक बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस, उसके बाद अलग से लाइव क्लासेस वगैरह वगैरह। तो कहने सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन कितनी हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम, हमने खुद इतने सारे कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं और पोटेंशियल बच्चे, काफ़ी पोटेंशियल बच्चे, लेकिन यही है कि इतने सारे लोग हैं तो सीट्स कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बड़ा ब्लास्ट की तरफ, क्योंकि देखिए चूँकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे थे एक दौर था, अगर हम 10 दशक पुराने जाएं या पहले जाएं, किस दौर में जाएं, 20 दशक पहले चले जाएं, तो किसी भी परिवार में 3 से 4 बच्चे नॉर्मली हुआ करते थे। हम देखते थे, हमारे बड़े पापा या तमाम परिवार में हमने देखा है इस तरीके से। लेकिन समय के साथ साथ हम देख रहे हैं 2 बच्चों को नारा चला कि 2 ही बच्चे अच्छे। अब एक बार वापस 3 बच्चों की बात सामने निकल के आ रही है। क्या लग रहा है, आपकी सोच क्या कह रही है? हमारी सोच तो यही कहेगी कि उस टाइम की बात कुछ अलग थी। उस टाइम जनसंख्या अपने देश को छोड़ के बाकी देशों में भी कम थी, लेकिन इस टाइम ऐसा हो गया है कि अब चीन को भी कुछ टाइम बाद ये छोड़ देगा पीछे। ऊपर से जॉब्स अलग नहीं मिल रही है, ट्रेन देखो आप तो भर भर के चल रही है, बसेस इतनी, ट्रैफिक इतने पड़ रहे हैं। उसके बाद अगर इतने बड़े पद में अगर कोई ऐसी बातें करता है तो वो चीज़ उनको शोभा नहीं देती है। ये चीज़ें कैसी हो जाती है कि बिना पढ़े लिखे लोग शायद ऐसी बातें करते हैं। लेकिन देखिए, रोजगार के अवसर की बात कर रहे हैं तो कह तो रही है सरकार कि हम रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। महंगाई की बात है तो कह रहे हैं कि हम सैलरी भी बढ़ा रहे हैं। रोज़गार अगर इतना ही मिलता, रोज़गार सब चीज़ें इतनी रहती तो आज के डेट में ये गरीब लोग ऐसे गरीब ही नहीं रहती। रोज़गार, लोगों को पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं है, LPG, अगर आप रोज़गार दे भी रहे हो तो बाकी चीज़ें इतनी महंगी कर दे रहे हो, जीवन को चलाने के लिए चीज़ें जो लगती हैं वो उनको इतनी महंगी कर दे रहे हो कि इंसान जिएगा कैसे फिर? वही चीज़ ये कैसे तमाम कुछ और लोग भी हैं, कुछ और यूथ भी है मेरे साथ, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ एलन सिटी कॉलेज में। एलन सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं जी। अच्छा, चूँकि जनसंख्या नियंत्रण पे जब बात निकलती है तो सबसे पहला जो चेहरा निकल के आता है यूथ का आता है। युवा क्या सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि अब एक बार हम देख रहे थे, तमाम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, सामाजिक संगठनों की बात करें, तमाम संगठन कहीं ना कहीं इस बात पे तब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही कि जनसंख्या पे हमें बात करना चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। इस बीच में बयान आता है कि 3 बच्चे बेहतर हैं। कई जगह पे हम देखते हैं, गांव में जाते हैं तो 2 बच्चे बेहतर है।
क्या लग रहा है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, या 3 बच्चे जिसकी बात की जा रही है वो भी अब क्योंकि समाज के आगे बढ़ रहा है तो 2-3 बच्चे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है? हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस बात पे, क्योंकि हमारी इकनॉमी जैसे दिन ब दिन गिरती जा रही है, बिल्कुल गरीबी बढ़ती जा रही है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग फीस नहीं भर पा रहे हैं। मैं कॉलेज में आए दिन देखता हूँ कि इतने लोग आते हैं, रोते रहते हैं कि स्कॉलरशिप मिल जाए, कुछ मिल जाए। 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हो रहे हैं कि वो बड़ा भाई पढ़ रहा है, छोटा नहीं पढ़ पा रहा है, या बड़ा अपना पढ़ाई छोड़ रहा है, तो उसके पीछे विशेष ध्यान देना चाहिए। कैसे ध्यान दिया जाएगा? ध्यान देने से कि 1 या 2 ही बच्चे हों, उससे ज़्यादा ना हो। जब जितना इंसान अपना कमा रहा है, जितने बच्चे पाल पाए उतना ही अपना कर पाए। नहीं, लेकिन हम देखते हैं तमाम जागरूकता अभियान चला, जागरूकता अभियान के बाद भी हम तो देख रहे हैं ना ग्रामीण अंचलों में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। भारत एक टाइम चीन से पीछे था, लेकिन आज जनसंख्या अगर गिनती कर दी जाए तो लगता है कि कहीं हम बराबर या आगे निकल जाएंगे। इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और मतलब गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी स्कीमें लानी चाहिए जिसकी वजह से जनसंख्या कंट्रोल में है। तो क्या लानी चाहिए? जैसे मतलब अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो मतलब उनके ऊपर मतलब कुछ पाबंदी लगानी चाहिए, मतलब टैक्स वैक्स भी लगा सकते हैं अगर हो सके तो। बाकी ऐसी कुछ स्कीमें अच्छा, इसके ऊपर कानून लाना है। हाँ, कानून लाना चाहिए। क्या लगता है अगर देश में कानून लाया जाएगा तो लोग पचा जाएंगे इस कानून को, समझ पाएंगे इस कानून को? अब लोगों को भी थोड़ा जागरूक तो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो घर में खाने के लिए पैसा कम होगा, वेजेस कम हो जाएंगे ना लोगों की। एक तो इंडिया में एवरेज इनकम एक इंसान की वैसे ही कम है, तो अगर और बढ़ेंगे बच्चे तो और कम होती जाएगी, तो खाने के लिए पैसा नहीं बचेगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो इस पे लोगों को समझना चाहिए। समझना चाहिए। चलिए, कुछ और युवा भी हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। पढ़ाई कर रही हैं? जी, कौन सी ईयर में? MSc है। MSc है। क्या लगता है जनसंख्या को लेके आप क्या सोच रहे हैं? मैं क्या सोच रही हूँ, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था भैया से कि पहले के लोग थे जो तो ज़्यादा बच्चे होते थे, 3-4 पहले के ज़माने में 3-4 बच्चे होते थे। तो मैंने भी मतलब पढ़ा है, तो उसमें लिखा था SST की बुक में कि पहले के ज़माने में क्या शिक्षा की कमी होती थी। तो लोगों के माइंड में ये था, जो पहले के ज़माने के लोग थे उनके माइंड में ये था कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा हाथ होंगे, ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा पैसे होंगे। फिर जैसे जैसे शिक्षा उनको मिली और उनके दिमाग में आया तो फिर उनको लगने लगा कि ज़्यादा बच्चे सही नहीं होते हैं, जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। पर ये जो सरकार है, मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है, और जो मोहन भागवत जी का बयान आया है वो पूरी तरीके से असंवेदनशील है। वो संवेदनशील कैसे? क्योंकि देखिए सरकार तो कह रही है ना कि आज सरकार की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, हालांकि देखिए सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हम 2 हमारे 2, लेकिन चूंकि संघ प्रमुख की तरफ से अगर ये कहा गया है कि 3 बच्चे अगर होते हैं तो समाज के लिए भी बेहतर है, परिवार के लिए भी बेहतर है, और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि परिवार के लिए बेहतर है, क्योंकि इतनी महंगाई चल रही है इस ज़माने में कि एक बच्चे का भी पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस महंगाई में, और वो 3 बच्चे की बात कर रहे हैं। ये इस सरकार में तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी तो बढ़ रही है। तो सैलरी मुझे कहाँ बढ़ रही है? जितना बढ़ रही है उतना GST इन लोग ले लेते हैं, और ये जितना ही मतलब जनसंख्या बढ़ रही है उतने ही संसाधन घट रहे हैं। तो अब शिक्षा स्वास्थ्य के अवसर ये लोग सही ढंग से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि के नाम पे एम्स बन रहे हैं बड़े-बड़े, कहाँ मतलब गांव में तो नहीं बन पा रहे हैं, गांव में नहीं बन पा रहे हैं। मैं भी देखती हूँ हमारे गांव में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी सही ढंग से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं। कहाँ से आप? मैं बिजरावगढ़ कटनी से हूँ, तो वहाँ पे कोई भी सुविधा जो है उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे ही हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई भी जाता है बिना चेकअप किए ही ड्रिप लगा देते हैं, डॉक्टर कोई हो ना हो, जो भी आता है अगर बुखार भी है तो ड्रिप लगा दो, बुखार नहीं है तो ड्रिप लगा लो, कोई मरीज बीमारी का इलाज ड्रिप से है। हालांकि आज समय बीमारी का इलाज हम जनसंख्या पे बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है जनसंख्या कैसे नियंत्रण करेंगे? लेकिन करने के लिए क्या जागरूकता अभियान तो काफ़ी हमने देखा, केंद्र सरकार ने शहरों में खूब जागरूकता अभियान चलाया, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता चलाया। इस बीच में तमाम नेताओं का बयान आ रहा है कि 3-3 बच्चे आप तो पैदा कर लिए। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से संघ प्रमुख का बयान आया है कि ये बयान असंवेदनशील बयान है, निश्चित तौर पे मौजूदा दौर की जो अपन बात कर लें तो इधर पे ना ही सरकार रोज़गार देने में विफल रही है, स्वास्थ्य सुविधा देने में विफल रही है, शिक्षा सुविधा देने में विफल रही है। रोजगार के लिए बड़े बड़े मेले लग रहे हैं। देखिए, रोजगार कैंपस आ रहे हैं। देखिए, कैंपस है वो सब दिखावा है। अब वास्तव तौर पे आप जाएंगे, अब एक स्टेट से पलायन करके बच्चों को दूसरे शहर में दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि रोजगार का और स्थिति, युवाओं की स्थिति मध्य प्रदेश में और पूरे तमाम देश में, पूरे देश में क्या स्थिति है। क्या स्थिति? जी बताइए क्या है।
आप देखेंगे कि जैसे आप भोपाल में, आप भोपाल का बच्चा कहीं पुणे जाएगा, बेंगलोर जाएगा, हैदराबाद जाएगा, लेकिन भोपाल के बच्चे को भोपाल के अंदर ही यहाँ पे रहते हुए के भीतर ही यहाँ पे नौकरी नहीं मिल पाती। जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी तो मिल जाएगी नौकरी। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की बात ऐसी है कि जिस प्रकार से आपने वैसे बात की, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, और ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस काफ़ी समय से एक अभियान चला रही है। कांग्रेस भी चला रही थी वो। जी जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस भी चला रही थी और कांग्रेस ने किया भी, लेकिन मौजूदा जो दौर है, जिस प्रकार से संघ प्रमुख का बयान आया है, उस प्रकार से हम देखा जाए तो अभी मौजूदा दौर में ना ही शिक्षा अच्छी है, ना ही रोजगार है, ना ही वो है अपना क्या बोलते हैं, शिक्षा नहीं है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है। ये मूलभूत सुविधा जो मूलभूत होती है, मूलभूत भी तीन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपना रोजगार। ये तीनों में सरकार देने में विफल है। सरकार देने में विफल है। हालांकि देखिए, रोजगार की बात से पहले हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे आपसे, क्योंकि देखिए हम देखते हैं, अगर शहर की तुलना करें और हम ग्रामीण अंचलों की तुलना करें, तो शहर में फिर भी हम देख रहे हैं कि 2 बच्चों पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, कई तो 1 बच्चे ही करके कह रहे हैं कि नहीं बस अब हो गया। ग्रामीण अंचलों में हम देखते हैं, लेकिन अभी भी वही इसी तरीके की परिपाटी जो पुरानी चली आ रही थी वही अभी भी चली आ रही है। और इस बीच में इस तरह के बयान, क्या लगता है कि देश में क्या अब नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कोई कानून लाने की ज़रूरत है, या जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उससे देश का भला हो रहा है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए, या जो संघ चालक जो हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि आपको 3 बच्चे करने चाहिए। वो बिल्कुल 2 अलग अलग सिचुएशंस वाली बात है। पहली सिचुएशन कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या हो रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारा लैंड रिसोर्स है वो नहीं बढ़ रहा, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है वो नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा लोगों में होता है, पानी, ज़मीन, हर चीज़ का बंटवारा होता है। तो ज़्यादा जब जनसंख्या हो जाएगी तो कैसे बंटवारा होगा, लोगों को समस्या आएगी और सरकार उसमें फिर स्टेप्स आगे नहीं ले पाएगी। दूसरा पहलू कि जनसंख्या बढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, जैसे हम देख सकते हैं हमारा चाइना ने जनसंख्या जो उनकी बढ़ी, जो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसका यूटिलाइज़ कर लिया। इसको कहते हैं कि आपदाओं को अवसर में बदलना। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट किया कि जनसंख्या उनकी आज अगर है हमारे देश से ज़्यादा, देश के जितने भी, लेकिन जो ज़्यादा लोग हैं उसमें उस चाइना ने फैक्ट्रीज़ डाल रखी हैं। आज पूरी दुनिया का 70-80% मैन्युफैक्चर जो है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक, सुई से लेके टैंक तक चाइना बना रहा है। तो अगर हमारे देश में भी वो इकोसिस्टम हम डेवलप कर पाए जो चाइना ने किया है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। हम भी वर्ल्ड मार्केट को उसी तरीका डोमिनेट कर पाएंगे जैसे चाइना करता है। और हमारे देश में आज हम देखें तो मेक इन इंडिया का नारा हमारी गवर्नमेंट ने दिया, बहुत अच्छी बात है, कुछ चीज़ें हुई भी, बट आज भी हम दुनिया पे डिपेंडेंट है। हमारा सोशल मीडिया, हमारा इंटरनेट, हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हमारे फ़ोन्स, आईफोन्स, हर चीज़ के लिए हम इंटरडिपेंडेंट हैं बाकी देशों पे। और बाकी देशों की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही तो हो रही है। जो लाखों फ़ोन्स इंडिया साल में मिलियंस में फ़ोन्स कंज्यूम करते हैं लोग, इंडियन कस्टमर, इंडियन बायर ख़रीदता है, सब प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? चाइना में। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास हम डेवलप इकोसिस्टम कर ले तो फ़ोन्स इंडिया में बनेंगे, वो यहीं बनेंगे, फ़ायदा हमें ही होगा। नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो देश में लगातार हम सरकार काम तो कर रही है, सरकार कह रही है ना कि हम लगातार फैक्ट्रीज ला रहे हैं, लगातार हम रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं, कैंपस की बात करें, अन्य रिसोर्स की बात करें और रोज़गार की बात करें, काम तो किया जा रहा है। अब इस बीच में अगर जनसंख्या की बात की जा रही तो क्या गलत है? जनसंख्या की बात करी जानी चाहिए, लेकिन ऊपर होती है सिर्फ हवा में। अगर सच में जनसंख्या कंट्रोल करना है, करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ हो चुकी है, उसके लिए काम कहाँ हो रहा है ज़मीनी स्तर पे लोगों तक? अब शहर के लोग, वो तो सब कहने की बात है, लोग कहने के लिए कहते हैं, गांव के लोगों को कम समझ है, कम पढ़े लिखे हैं इसलिए ज़्यादा बच्चे करते हैं, शहर के लोग वेल एजुकेटेड, वेल लिबरेटेड होते हैं इसलिए कम बच्चे करते हैं। बात ऐसी है, आज के टाइम में जो शहर में रह रहा है उसकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, बच्चों के एक्सपेंसेस मैनेज करना शहर का आदमी आज नहीं झेल सकता। गाँव में ज़्यादा महंगाई हो रही है, इसको लेके आपको भी लग रहा है शहर में लगातार महंगाई हो रही है, इसलिए ये तमाम तरीके के बच्चों की जो जनसंख्या की बात कर रहे हैं कि अब पहले 4 होते थे, फिर 3 हुआ, फिर 2, अब 1 ही बच्चा से लोग सहमत हो रहे हैं। हालांकि इस बीच में इस तरीके के बयान भी सामने निकल के आ रहा है कि बच्चे बढ़ाओ भैया, 3 बच्चे करो। हाँ, ये अभी क्या नाम संघ प्रमुख जी का ये बयान आया है कि बच्चे बढ़ाओ,
कहीं ना कहीं अभी ये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर रोज़ इस विषय पे चर्चा हो रही है और जो सरकार है वो भी छोटा परिवार खुशहाल परिवार का नारा देती आ रही है। और कहीं ना कहीं इनका बयान एक जनता को गुमराह करने के लिए बयान है। आज़ादी के बाद से लगातार ये क्या नाम प्रयास किया जा रहा है कि जनसंख्या को नियंत्रण करें, तो उसका ही कहीं ना कहीं एक फ़ायदा तो मतलब बहुत कम ही मिला है, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसे ज़्यादा लोग रहेंगे तो जो सुविधाएं रहेंगी वो कम लोगों में मिलेंगी। जैसे अपन लोग 100 लोग रहते हैं तो उसमें अपन कोई भी चीज़ लाते हैं तो अपन 100 लोगों में बंटवारा करेंगे उसका। अगर 50 लोग रहेंगे वो कम से कम अपन को अच्छे से हो पाएगी, उस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए कम करना चाहिए। ठीक है, देखिए बात हो रही है शहर की और ग्रामीण की, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी रहती है। उसको लेके किस तरीके से, क्या जागरूकता अभियान की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि सरकार को ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम में ध्यान देना चाहिए, चौपाल लगाने चाहिए। और जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा समझ नहीं होती, लोगों को ज़्यादा समझ नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि छोटे छोटे चौपाल लगाने चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए कि इससे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, बताना चाहिए जनता को। लेकिन विस्तारवादी सोच में क्या अंतर है भाई? चीन भी तो अपने विस्तारवादी सोच रखा हुआ है ना, जनसंख्या लगातार वहाँ पर बढ़ रही है, क्या अंतर है? अगर संघ प्रमुख कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, लिटरेसी रेट मैटर कर रहा है। यहाँ पे लोग जो हैं इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतनी समझ नहीं है। अगर 3 बच्चे हो भी रहे हैं तो उनमें से तीनों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं क्या कैसा करना है, ये कहीं पे लेके नहीं जा रहे हैं ना, और सब बिखर रहा है। कैसे बिखर रहा है? देखिए अब एक इंसान पढ़ा लिखा है, उसको आपकी बातें समझ आएगी, हमारी बातें समझ आएगी। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको पता नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, 3 बच्चे कर रहे हैं, 4 बच्चे कर रहे हैं, चारों बच्चों को नहीं पता, कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसे ही। खेती है ना उनके पास? खेती सबके पास तो नहीं रहती है। देखिए मर तो गरीबी में रहे हैं, वो माने ना माने बोल दें कि हाँ नहीं ठीक है 4 बच्चे हैं हम लोग 4। कैसे कंट्रोल होगा, क्या किया जाए? देखिए कंट्रोल तो हमें यही लगता है कि 2 ही बच्चे रहें, सही रहेगा। और 2 बच्चे ही रहे तो सही रहेगा। आप भी यही सोच रहे हैं? जी हाँ, यही सोच रहे हैं कि 2 बच्चे रहे सही रहेगा। जितना फैमिली अफोर्ड कर पाएगा उतना अपना करेगा। अब उनका अगर लिमिट है कि 5 बच्चे रख ले तो 5 बच्चे रख लेंगे। और जैसा जिसकी जितनी आर्थिक क्षमता है उस हिसाब से होने चाहिए। और जैसा भागवत जी का बयान आया था कि 3 बच्चे रहें तो ठीक रहेगा करके, अब भागवत जी क्या सोचते हैं क्या नहीं कि हमें नहीं पता। 3 बच्चे 10 बच्चे हो जाए उससे पता नहीं, पर इससे भारत विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा विश्वगुरु? अब ऐसा थोड़ी है कि 10 बच्चे पैदा सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की होगी पूरी दुनिया में। इससे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दिक्कत भी तो आएंगी। क्या दिक्कत आएगी? जैसे कि पढ़ाई में अब देख रहे हैं इतने बच्चे पहले से ही, और ये बच्चे तो सब पढ़ाई कर रहे हैं, सबको एजुकेशन मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? सरकार कई योजनाएं चला रही है एजुकेशन को लेके। एजुकेशन के लिए सबको बाहर आना पड़ रहा है। जो गरीब परिवार में से आ रहे हैं उनको कॉलेज नहीं मिल पा रहे गवर्नमेंट, और कॉलेज हर जगह पे उपलब्ध नहीं है। जैसे मैं आ रहा हूँ सिंगरौली से, अब सिंगरौली में इतने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं बने हैं, इसकी वजह से हमें भोपाल आना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है, इससे बाहर जाना पड़ता है MP स्टेट से। तो अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो जाए, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए तब ठीक है। इस टाइम ट्रांसफर हो जाए तो ठीक है। यानी कि अगर आपको एजुकेशन मिल रही है, बेहतर व्यवस्था, कॉलेजेस मिल रहे हैं, हॉस्पिटल अगर मिल रहे हैं, उसके बाद अगर जनसंख्या बढ़ती तो कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जनसंख्या बढ़ती है तो उससे कोई बुराई। अगर उस फैसिलिटी अवेलेबल है कि हाँ इतना सपोर्ट रह जाएगा, सब कुछ सही रहेगा, तब जाके। ऐसा नहीं कि 50-10 हो गए तो 10 के लिए जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, बसेस नहीं चल रही है, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल जा रहे हैं वहाँ बेडें नहीं, फिर इसमें तो दिक्कत है ना। फिर इसमें दिक्कत पहले सरकार को इस पे काम करना चाहिए, यानी इसका खाका तैयार करना चाहिए, फिर उसके बाद अगली कोई बात हो। लेकिन क्योंकि बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लगातार कि राजीव गांधी की सरकार की अगर मैं बात करूं, उस दौर में जब चलाया गया था, पूरा एक मुहिम पूरे देश के अंदर चलाया गया था कि जनसंख्या नियंत्रण करना है। हालांकि उसके बाद राजीव जी की सरकार का कई सरकारें आई, मैं वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का भी फोकस इसी पे ही रहा कि जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। जो एक विस्फोट हो रहा है उस पर हमें अंकुश लगा देना चाहिए। लेकिन इस बीच में अगर मोहन भागवत, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदार एक व्यक्ति है, संघ के प्रमुख हैं, और इस प्रकार का जब बयान आता है कि नहीं 3 बच्चे अगर होते हैं तो कोई बुराई नहीं है, वो इसलिए भी नहीं क्योंकि परिवार का स्वास्थ्य सही रहेगा। आपको लगता है कि 3 बच्चे से परिवार का स्वास्थ्य का कोई लेना देना था इसके अंदर? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है परिवार के स्वास्थ्य से। आप देखिए 2 बच्चे आज सही हैं, 3 बच्चे होना कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखा जाए तो जो एवरेज सैलरी है इंडिया में लोगों की वो 30 से 35 हज़ार रुपये है। और जो अगर आप ट्यूशन फीस, अगर एजुकेशन फ़ीस देख लिया जाए
तो वो अगर आप देखते हैं तो एक बच्चे पे 10,000 रुपये हर महीने खर्च हो ही जाएगा एजुकेशन फीस। 30,000 रुपये आदमी पिता की सैलरी है, 3 बच्चे हैं, 30,000 रुपये उसने हर महीने के लगा दिए। खाएगा क्या आदमी, पिएगा क्या, बच्चे कहीं घूमने का नहीं, कुछ नहीं कर सकते। और ये आपने चाइना का, चाइना विस्तारवादी सोच रखता है, हम क्यों रखते हैं। आज आप देखिए चाइना में जो उनकी इकोनॉमी है, जो उनकी एवरेज सैलरी है, वो हमसे 3-4 गुना ज़्यादा है। तो वहाँ पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, हर चीज़ वहाँ पे ज़्यादा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप रोड देख सकते हैं, रोडों में गड्ढे हैं। 30-35 हज़ार जो सैलरी की बात कर रहे हो, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर हम मेट्रो सिटी में जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, पुणे जाते हैं, अलग जगह जाते हैं, वहाँ की सैलरीज का वहाँ पे बड़ा है। तो वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति को हम कंपेयर नहीं कर सकते ना। नहीं, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। आप अगर बाहर देशों में वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई में, तो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस वैसे ही हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप फ्लैट ले रहे हैं 8-9 हज़ार में आपको पड़ जाएगा, वहाँ वही फ्लैट आपको 20-25 हज़ार में पड़ेगा। तो चीज़ वहीं पे है। अगर वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सपेंसिव ज़्यादा ही हैं, खर्चे भी वैसे ही हैं। यहाँ सैलरी कम है, यहाँ रिसोर्सेज कम है, वैसी चीज़ें हैं। तो विस्तारवादी सोच का कोई मतलब नहीं है, ये सब एक भ्रम है। आपको 2 बच्चे कंट्रोल कर चाहिए। कैसे कंट्रोल चाहिए? जैसे आप देखे जाएंगे जो यूथ है वो तो कंट्रोल कर लेगा, वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है कितनी बेकार चीज़ है विस्तारवादी सोच, वो 2 बच्चे ही करेगा आगे चल के। लेकिन जो गांव में है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ पे आपको घर घर जाके, जिस तरह से पोलियो अभियान चलाया गया था, पोलियो में घर घर जाकर ड्रॉप्स बता रहे हैं, उनकी चीज़ बता रहे हैं कि वो कैसे फ़ायदेमंद है क्या नहीं है, जिससे कि आज जो हमारा भारत देश है वो पोलियो मुक्त हो चुका है। वैसे ही आपको घर घर जाके, गाँव में, शहरों में घर घर जाके बताना चाहिए कि 2 बच्चे क्यों अच्छे हैं, क्या चीज़ें 2 बच्चे के अच्छे होने से क्या हो सकता है देश में, कितनी चीज़ हो सकती है। इस तरीके से इसमें क्या तमाम राजनीतिक जो दल है, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बहुजन, तमाम जो लोग हैं, कम्युनिस्ट, क्या सबको एक मंच पे आना होगा? इस पर लगता है कि आपको इन तमाम राजनीतिक जो दल है उनको एक मंच पे आना होगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि भारत में अगर इस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हुआ तो क्या स्थिति बिगड़ेगी। हाँ, निश्चित तौर पे इसमें सभी दलों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जैसे मोहन भागवत जैसे जिम्मेदार पद पे, इतने सम्मानीय पद पे बैठा व्यक्ति अगर जिनको पूरे देश में जिनकी फॉलोइंग है वो ऐसा कहेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उसका गलत प्रभाव भारत की जनसंख्या पे पड़ेगा। एक बहुत बड़ा वर्ग उनको फॉलो करता है, तो निश्चित तौर पे उनको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक मंच पे आके जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आगे नहीं आ सकते तो कम से कम पीछे ढकेलने का काम मत करिए। कम से कम इतना तो राजनीतिक दलों को करना चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चाहे जनसंख्या किसी भी समुदाय की बढ़े या किसी भी जाति की बढ़े, उससे अगर नुकसान होना है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का नुकसान होना है। ये बहुत अति आवश्यक एक स्टेज है कि हम विस्तारवाद की तरफ ना जाते। जाति की आपने खास बात करी कि आपको लगता है कि जाति विशेष कोई है जो इस विस्फोट कर रहे हैं, या वो भी एक सिर्फ राजनीति का ही एक एंगल रहा? ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो उनका जो बयान है वो उनने किसी न किसी समुदाय विशेष को लेके उनसे तुलना के लिए बोला होगा, तो उसके लिए ये कोई उपाय नहीं है। आप यूसीसी को ला सकते हैं, लागू कर सकते हैं और तमाम प्रकार के कानून आप बना सकते हैं। आप चाहें तो नौकरियों में प्रमोशन रोक सकते हैं, 3 बच्चों वालों को नौकरी देने से रोक सकते हैं, या चाइना की तरह कोई स्ट्रिक्ट नियम लागू कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। भारत में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है और आगे जाके होने वाला है, निश्चित तौर पे तमाम प्रकार की समस्याएं वो खड़ी करेगा। नहीं, लेकिन इसमें मैं बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कहा जा रहा है, जैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि इसके ऊपर कानून ला देना चाहिए। चाइना में भी कानून आया है, मध्य प्रदेश के अंदर पूरे कानून आना चाहिए, तभी जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। कानून से ज़्यादा ज़रूरी क्या लोगों को अपनी स्वेच्छा से जागरूक हो, ये ज़रूरी है? कानून लाया जाए ज़रूरी? लोग अपनी स्वेच्छा से अगर हो सके जागरूक तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर कानून लाया तो फिर तो उन्हें फोर्स मतलब एक तरह से फोर्स ही किया जा रहा होगा। तो इससे अच्छा कि लोग इस बात को समझे कि मतलब हमारे देश में ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब है कि मतलब रहन सहन में उनकी बहुत बदलाव आएगा। हाँ, आपको भी ये लग रहा है? जी, लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहिए, लोगों को ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप कभी देखेंगे, भले आप जैसे आप किसी भी टॉपिक पे ले लें, तो कोई भी हो, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो कभी ऐसी गलती नहीं करता। 90 से 90% ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो लोगों को खुद जागरूक करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। ज़बरदस्ती करने से कोई कुछ नहीं होगा। वैसे अपने लोग कानून ज़्यादा नहीं मानते। देखिए तमाम जो युवा हैं उनकी मिली जुली सोच है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से कहा जा रहा है, मोहन भागवत का बयान है, तमाम युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और बेबाकी से अपनी बात भी रखी। बहरहाल चिंता इस बात की थी युवाओं में कि रोज़गार कहाँ से आएगा, रहने के लिए घर कहाँ से आएगा, और तमाम रोज़गार के बीच में स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके पे भी उसका भी लाले पड़ सकते हैं। तमाम जो लोग हैं उसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए दिखाई दिए। बहरहाल युवाओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी और जनसंख्या नियंत्रण में खुल के बात की है। फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय पे, चर्चा करेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।